दोस्तों बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। भारत के वजीर आजम के लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटी है, या कि एक उनको बहुत बड़ी उनके लिए ये इज्जत वाली बात है। अगर मैं कहूं कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। दुनिया में कितने ऐसे मुल्क होंगे जिनको रशियन और अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो मिल रहा है? कितने ऐसे मुल्क होंगे? India is the largest importer of weapons in the world. यही समझा जा रहा है कि ये जितना भी कुछ लिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी, ऐसा समझा जा रहा है। इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो $560 बिलियन के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास $5 बिलियन के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार में। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमरीका से। अमरीका कहता है हमें नंबर 1 बताओ, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स। उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमजोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे डायरेक्ट भी खरीदो। तो ये इस किस्म की डिफेंस डील्स हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि जो $50 अरब का जो डिफिसिट है, ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स। मिग जहाज ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा कुछ अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम खरीदेंगे आपसे, मगर खुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली बनाना है तो भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। वी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan, and that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan। अब आइए कि आगे इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है। तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, करते थे और भी करेंगे और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। नरेंद्र मोदी को पूछा गया कि आप किस कैंप में हैं। उसने ये नहीं कहा कि हम रशिया के कैंप में हैं या हम अमेरिका के कैंप में। उसने बड़ी तरीके से हम तो अमन के कैंप में। राइट, स्मार्ट मूव। इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या? यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा? आर्मी लेके करेगा क्या? हमारे साथ कन्वेंशनली लड़ सकता है, मगर हम नहीं लड़ते कन्वेंशनली। तो हम जब भी वो स्टेज आती है जहां इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री माइट वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करती है या ओवरवेलम करने की कोशिश करती है, हावी होने की कोशिश करती है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है टक 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 करना शुरू कर देते हैं। कटो जी, थोड़ा हवा लगाओ, थोड़ी मिट्टी सिट्टी उठाओ, इंडिया को पता लगे कैसी तैयारी करने में। पाकिस्तान जो है इसको लेकर, इस खबर को लेकर खासतौर पे कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड या मिलिट्री समझे जो सामान है वो भारत को बेचने को तैयार है, इसको यकीनन पाकिस्तान में कोई बहुत खुश होकर नहीं देखा जा रहा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज इस समय मार्केट में आई है। जो अमेरिका भारत को अपने लेटेस्ट हथियार नहीं देता था और हमेशा पाकिस्तान का फेवर करता था, आज वो भारत से मिन्नतें कर रहा है कि भारत रशिया से लेटेस्ट हथियार ना ले, बल्कि अमेरिका भारत को अपने 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स देने के लिए राजी है। ये वही अमेरिका है जिसने हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत हमेशा से ही अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रशिया पर निर्भर रहा है। हमारी मोर देन 70% रक्षा जरूरतों को रशिया ने ही पूरा किया है। भारत और रशिया के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है। रशिया भारत को ऑफर कर रहा है कि आप अमेरिका से ना लें। खैर, अब गेंद भारत के पाले में है। भारत ने यह डिसाइड करना है कि उसे कहाँ ज्यादा फायदा होगा। इस समाचार पे हमारे पड़ोसी भिखारिस्तानियों की भी बहुत गहरी नजर है। वो ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका उनके साथ था, आज वो भारत की मिन्नतें कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ रशिया और अमेरिका ही नहीं, और भी बहुत सारे देश भारत से व्यापारिक रिश्ते बनाना चाहते हैं, स्पेशली रक्षा क्षेत्र में। भारत वो प्लेयर है जिसे डिसाइड करना है किसके साथ व्यापार ज्यादा करेगा। भारत की बढ़ती साख से पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है। उन्हें डर भी लग रहा है कि भारत अगर इसी तरह से ताकतवर होता रहा
तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की घंटी हो जाएगी। खैर, किसानी वेली खंबा नोचे, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है। आइए इस परिचर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म के लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज क्या है, अपॉर्च्युनिटी है या कि एक उनको बहुत बड़ी उनके लिए ये इज़्ज़त वाली बात है। वो ये कि अब वो अमेरिकन F-35 चूज़ करेंगे या रशियन Su-57E जेट चूज़ करेंगे। F-35 कहते हैं कि जो है वो इट हैज़ ए एडवांस्ड स्टेल्थ और Su-57 जो है दैट इज़ नोन फॉर इट्स एजिलिटी के हवाले से जाना जाता है। तो ये एक चीज़ है। बहरहाल देखते ही हैं, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि दुनिया में कितने ऐसे मुल्कों को जिनको रशियन और अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो मिल रहा है। रशिया क्या ऑफर कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ दी Su-57। ये अपना स्टेल्थ फाइटर भी है, एडवांस वॉर प्लेन है, इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में ये आने के लिए, और ये भी जो इंडिया में एयर शो हुआ उसमें भी आया। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता। अभी भी अगर हिस्ट्री देखें तो चार उसमें मैं आपको बताऊं, वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, वो हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले। हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। की बात को सेकंड करता हूं, तो अगर हमें डराना है ना या ये चकमा देना या चूरन बेचना है तो हम अफगानिस्तान का भेज देंगे। वो शायद बिक जाए, क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा। ये बिट्टू इंडिया अब अटैक करेगा, वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। वहां पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिलगित में, कि आपको शायद अगर यस, मुझे आइडिया उस बारे में भी। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जब तक आप लोगों को खाना पीना जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं रियासत करेगी तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें। हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है। उसके बाकायदा बाकी छोड़ दें, इनको मौका दें। बांग्लादेश भी यहाँ से बना है, वो 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। खुदा के लिए इस मुल्क में बिजनेस होने दें। और मजे की बात यह है, बाद में हम ये तो कह देंगे एक बहाना तुम्हारे पास है कि भाई इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, जैसे बांग्लादेश में इंडिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट। सर वो करेंगे इन्वॉल्वमेंट, देखिए उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हम जब वीक ही इतने हो जाएंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पे और ज्यादा हो जाएगी। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप करते रहे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, उनको परवाह भी नहीं है। वो बिलियंस में वो इंडस्ट्री IT पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामला कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।